class. Today we are going to study about Heron's formula. So basically आप Heron's formula यूज़ किस लिए करते हो? आप फाइंड करते हो उससे एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो आपके लिए बहुत आसान होता है एरिया फाइंड करना, क्योंकि आप क्या यूज़ करते हो, उसमें आप यूज़ करते हो जैसे आपने कोई ट्राइंगल बनाया तो उसमें आपको पता है अगर यहाँ राइट एंगल है तो ये इसका नीचे वाला हो गया बेस और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर. तो आप यूज़ को फॉर्म करते हो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इससे आप एरिया फाइंड कर लेते हो. लेकिन अगर सपोज़ कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तब कैसे एरिया फाइंड की जाए, तब आपका यूज़ आता है हीरोन्स फॉर्मूले का. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. तो आपने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ा है कि एरिया और पैरामीटर ट्राइंगल का कैसे फाइंड किया जा सकता है. पैरामीटर होता क्या है, कोई भी फिगर है अगर आप उसकी पैरामीटर की बात करते हो तो या इसमें सिर्फ क्या करना होता है कि आप उसकी सारी बाउंड्रीज़ का सम निकालते हो. फॉर एन इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यू कैन नॉट सिंपली फाइंड आउट द पैरामीटर. सो इन दिस केस यू कंसिडर द वर्ड सर्कमफेरेंस. अब सर्कमफेरेंस यूज़ करके जो आपकी आंसर आता है वो एक्चुअली में पैरामीटर ही होता है सर्कल का. बाकी जो स्ट्रेट लाइन फिगर्स होती है उसमें पैरामीटर सिंपली जो आपको साइड की लेंथ दे रखी है उनको यूज़ करके फाइंड कर सकते हो. जैसे सपोज़ कोई रेक्टेंगल है, अगर आप में उसको आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा. जैसे अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, आपको क्या करना है सिंपली कि आप इसमें ए बी लेंथ प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी ये करके फाइंड आउट कर सकते हो. अब एरिया इज द टोटल इज इक्वल टू द टोटल पोर्शन कवर्ड इन द ट्राइंगल. हम छोटी क्लासेस में बच्चे को ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई फिगर दे रखी है तो अगर बात होती है बाउंड्री की तो आप सिर्फ फोकस करते हो पैरामीटर वर्ड पे. अगर मैं बात करती हूँ एरिया की तो आप जिस साइड पे कलर कर सकते हो पूरी फिगर में वो उसका है एरिया. तो एरिया क्या हुआ, एरिया इज द टोटल पोर्शन कवर्ड इन अ ट्राइंगल. अब एरिया पैरामीटर की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, आपने लिया ये वाला ट्राइंगल, इसमें इसका बेस हो गया 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर. अगर आपको हाइट किसी और तरीके से नहीं गिवन तो आप क्या करते हो कि आप हाइट की जगह ये लेते हो सामने वाली पॉइंट से जो भी आपका स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा अगली साइड, मतलब एक कॉर्नर से ये आपने वर्टस लिया और इसकी सामने वाली साइड पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर. और बेस आपको पता ही इसमें 8 सेंटीमीटर गिवन है तो आप कैसे निकालोगे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके ये रहा. और पैरामीटर की बात होती तो वो सम ऑफ ऑल साइड्स है तो आपने सिंपली 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ये करके आप पैरामीटर को निकाल सकते हो. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होती है, जैसे कि इक्विलेटरल हो गया. इक्विलेटर का कौन सा ट्राइंगल होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल इक्वल है और सारी साइड्स इक्वल है. एंगल इक्वल है इसका मतलब द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड व्हेन यू से ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल देन इट सिंपली मीन्स दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यू गेट 3x इक्वल टू 180 डिग्री and using this you get each angle is equal to 60 डिग्री. अब ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का. अब जब बात होती है आइसोस्केलस ट्राइंगल की तब हम क्या बोलते हैं कि इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो ही एंगल. तीसरा एंगल आपका कुछ भी हो सकता है बट आपके दो बेस एंगल्स इक्वल होंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंगली साइड्स इक्वल होंगी. ये बात होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल की. अब बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल की. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, यू विल हैव एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री के साथ एक और एंगल होगा. उस साइड को हम कहेंगे जिसमें 90 डिग्री है और एक साथ में एंगल है उसे हम कहेंगे बेस और उसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग साइड जिसमें 90 डिग्री अटैच्ड है उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर. ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. अब बात आती है स्केलन ट्राइंगल की. स्केलन में क्या होता है कि स्केलन इज अ ट्राइंगल जिसमें आपकी ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि कोई भी साइड आपकी इक्वल लेंथ की नहीं होगी. वो ट्राइंगल आपका कहलाएगा स्केलन ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल में तो एरिया फाइंड करना आपके लिए बहुत ईजी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कैसे होता है फाइंड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. जैसे इस केस में राइट एंगल यहाँ बना हुआ है, नीचे वाला अगर बेस लिए तो कोरस्पॉन्डिंग राइट एंगल पे क्या हो जाएगी हाइट. ये आपका इससे आ जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल.
अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ किया जा सकता है। कैसे? अब देखो, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी कि ईच साइड आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब आपको पता है ये कंप्लीट तो पूरा बेस है, यानी कि बेस हो गया 10 और हाइट कितनी है, ये वाली साइड पूरी। अब ये हाइट कैसे आएगी? यहाँ से अगर आप हाफ ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 5 है, ये 10 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपकी हाइट क्या आई यहाँ से? √75 यानी कि 5√3। अब यहाँ से आप सिंपली ये कैलकुलेट कर सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है आइसोस्केलस ट्राइंगल की। आइसोस्केलस में क्या है कि आपकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ये 2 साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होती। बट इसमें भी क्या है कि आप जब वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसे इक्वल पार्ट में कट करता है। यानी कि अगर मुझे बेस पूरे कंप्लीट बेस की लेंथ पता है 8 है और मैं सामने वाली पॉइंट से साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, तो अब ये बात क्लियर है कि ये इसे 2 इक्वल पार्ट में कट कर देगा। तो इससे हम क्या कहेंगे कि अगर 8 सेंटीमीटर है तो ईच पार्ट इसका कितनी लेंथ का हो गया? 4 सेंटीमीटर ईच का। अब आपके पास बेस की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, आपको हाफ पार्ट पता है 4 है। इस ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो, किसी भी एक ट्राइंगल को ले लो, आपके पास इसमें बेस है 4, ये साइड गिवन है 5। आप पाइथागोरस यूज़ करके ये वाली साइड को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें भी बेस आ गया, हाइट आ गया, तो आपका क्या आ जाएगा? एरिया। अब आपको राइट एंगल में भी समझ आ गया, आइसोस्केलस में भी समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। हीरोन वॉज बॉर्न इन अबाउट 10 AD पॉसिबली इन Alexandria in Egypt. His works on the mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in these fields. His geometrical works deal largely with problems on mensuration. He has derived the famous formula for the area of triangle. देखो, आपको जो पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ही पढ़ना है फॉर इट्स 3 साइड। अब बात आती है हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट में आपको दे रखा है यहाँ पर s मल्टीप्लाई बाय s माइनस से, ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। ये होता क्या है? यहाँ पर जो s है वो आपका कहलाता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आता कैसे? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब a प्लस बी प्लस सी है क्या? अगर मैंने एक स्केलन ट्राइंगल ले लिया जिसमें मुझे लेंथ सबकी पता है लेकिन एरिया फाइंड आउट करना नहीं आ पा रहा, तो ये हो जाएगी साइड a, ये b या c, किसी भी साइड को a b c मान लो। उसकी लेंथ को यूज़ करके आप s कैलकुलेट कर सकते हो। s कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे? इसमें पुट करोगे फॉर्मूले में, और जो आंसर आएगा वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, अब इंपॉर्टेंस क्या होती है हीरोन्स फार्मूला की? इंपॉर्टेंस ये होती है, जैसे आप कोई भी ट्राइंगल है, अगर मैं स्केलन ट्राइंगल की बात करती हूँ तो उसमें क्या है? अलग अलग लेंथ है। अब देखो, इक्विलेटरल में भी आपके लिए यहाँ पर हाइट निकालना आसान था, निकल पा, ये वाली हाइट आप निकाल रहे थे पाइथागोरस से। जब बात होती है आइसोस्केलस की तब भी आपको दोनों साइड पता थी, बेस पता था आराम से। लेकिन जब बात होगी स्केलन की, तो अब स्केलन में क्या प्रॉब्लम है कि स्केलन में आपको ये नहीं पता कि भाई हाइट कैसे निकाली जाए। क्यों? क्योंकि तीनों साइड की लेंथ है अलग अलग। तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होने की वजह से अब इसमें हाइट निकालना मुश्किल है। तब आपका यूज़ आता है हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि इसमें आप सिंपल क्या करते हो, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है जिस पूछा गया जिसमें आपको 3 साइड्स गिवन है। तीन साइड आपको गिवन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? आपको पता है भाई तीनों अलग अलग है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं। अगर दे रखा होता कि भाई आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसका बेस है लेट्स से 5 सेंटीमीटर और उसकी जो इक्वल साइड्स है वो है 4 सेंटीमीटर, तो आप फटाफट क्या करते भाई? आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आपको पता है बेस 5 है।
अगर मैं सामने वाली वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी 2.5 2.5 और ये कितने हैं 4 ईच, तो आप फटाफट से यहाँ पर हाइट निकाल सकते थे. बट व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद द फैक्ट दैट ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, देन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यू हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद आप एरिया कैलकुलेट करोगे. आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है. इट डजेंट मैटर आप A3 को लो, 4 को लो या 5 को लो. ABC आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को भी ले सकते हो. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप किसको A चूज़ करो, किसको B एंड किसको C. ये पूरा आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है. इसके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे. एग्जाम्पल सॉल्व करना और NCERT की बुक से आप सॉल्व करना अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 12.1. ओके, थैंक यू क्लास.